अक्सर आप लोगों को किसी न किसी झगड़े की वजह से दो लोगों के बीच की रिलेशन टूटने के बारे में सुनाई देती ही है। शायद आप भी कभी न कभी इसे फेस भी कर चुके हो, चाहे वो किसी दोस्त के साथ हो, किसी फैमिली मेंबर के साथ हो या फिर आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ। हम सब ने कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन फेस तो किए ही है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस वजह से एक रिलेशनशिप टूट जाता है। We will learn how to fix it, how we can make a long-lasting relationship. So let's get started. रिलेशनशिप के दो सबसे अहम पिलर है ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। किसी भी रिलेशनशिप के लिए ये दोनों चीज बहुत अहम है। इफ यू कांट ट्रस्ट अ पर्सन, आप उनके साथ फ्रीली रह नहीं सकते हो। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी को ट्रस्ट करता है और फिर उनके ट्रस्ट टूट जाता है, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत जल्द ही किसी के ट्रस्ट जीत लेते हैं फिर उसे तोड़ भी देते हैं। रिलेशनशिप इज अ टू वे प्रोसेस, इसीलिए दोनों तरफ से ही ट्रस्ट बिल्डअप बहुत जरूरी है। पर किस पे ट्रस्ट करना है ये भी बहुत अहम है, और यही पे काम आते हैं अंडरस्टैंडिंग। अगर आप किसी को अच्छी तरह से समझते ही नहीं हो तो फिर उस पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हो, और अगर जिसको आप समझते ही नहीं हो उस पे आप ट्रस्ट करते हो, सो दैट्स अ ब्लाइंड ट्रस्ट। ब्लाइंडनेस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। So you have to understand the person, then only you can think to trust him or trust her. Now the problem is हम सब बहुत जल्द ही दोस्त चाहते हैं या फिर लाइफ पार्टनर चाहते हैं, तो फिर हम खुद को फोर्स करते हैं रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। We want to make a friend, और इसीलिए हम उनको ठीक से जाने बगैर पहले ही एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेते हैं और उन पे ट्रस्ट कर लेते हैं। That's not a good way to build a relationship. जब आप दोस्त बनाने के लिए किसी को ढूंढते नहीं हो तभी आपको सच्चा दोस्त मिलता है, क्योंकि तभी आप उस व्यक्ति को ऑब्जर्व कर सकते हो। अब जब आप उसे जान लेते हो और फिर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तब सबसे पहले जो चीज दोनों तरफ से ही ध्यान रखना चाहिए वो है नेवर ब्रेक द ट्रस्ट। हमेशा जितना हो सके रियल रहने की कोशिश करो और हर रोज उसे समझने की प्रयास करो, क्योंकि एक इंसान को हम कभी भी 100% नहीं जान सकते हैं। सो बी ओपन माइंडेड एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द पर्सन विथ whom you are. उनके लिए हुए हर एक स्टेप, उनकी कही हुई हर एक बात की रीजन को समझो। वो अगर कुछ करता है तो उसके पीछे की मोटिव को समझो, एंड ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड यू आर हैविंग अ गुड बॉन्डिंग और नॉट। और इन सब के बाद एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, असली बॉन्डिंग तब पता चलता है जब सब कुछ सही नहीं चल रहा है। एक इंसान को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत तब होता है जब वो किसी प्रॉब्लम में हो। ऑब्जर्व कीजिए, आपका दोस्त भी ऐसे ही आपके फेलियर्स पर, आपके हर एक प्रॉब्लम्स पर आपके साथ रहता है या नहीं। ऑब्जर्व कीजिए खुद को कि आप उनके हर एक प्रॉब्लम्स पर साथ रहते हो या नहीं। रिलेशनशिप दोनों तरफ से है, इसीलिए आपको भी ऐसे ही उनके फेलियर्स पर उनके साथ भी खड़ा होना चाहिए, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए। Thus we can build a great bonding which can last so long. अगर आपके रिलेशनशिप में ये दोनों चीजें नहीं है तो खुद को वक्त दीजिए और सोच समझ कर ही नेक्स्ट स्टेप लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।